सरकार गाजी पाक की खानका के जो मस्जिद के माशाअल्लाह इमाम भी हैं और हमारे मेज़बान भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बार बार जिक्र कर रहे थे ना कि वाकई मैं इनका मेज़बान हूँ, ये मेरे मेहमान है। वजह यह है कि ये हमारे फूफा जान माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या इसलिए ये हमारे फूफा जान माशाअल्लाह, राज खुल गया है। ये खोल नहीं रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि लोग इन्हीं के पास जाके चाय पीने लगे। जी 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 जी, ठीक है ना। तो माशाल्लाह मैं बोलने में टेंशन नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा फूफा तुम्हारे इमाम इलाके की शाही इमाम है माशाअल्लाह। हाँ जी, तो फिर आप बोलें और बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इतनी सुस्ती से ना बोलिए कि कोई मर ना जाए। अल्लाह अल्लाह। सही बताऊं, आज तक जोर से सुभान अल्लाह कहने की वजह से मैंने किसी को मरते नहीं देखा। क्या कहने, और मर भी अगर गए ना तो बड़ी अच्छी दुआ हजरत ने मांगी है, इतनी अच्छी दुआ मांगी है। मर भी गए ना तो फिर भी खुदा की कसम यही कहेंगे ना, तेरे दामने करम में जैसे नींद आ गई, सुभान अल्लाह, जो फना ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। कौसर भाई हैं आप? जी हैं कौसर भाई? उधर है। अच्छा, पीछे बैठे हुए हैं। जी जी जी, आज कौसर भाई की जी 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 जी, कल बच्ची की बारात है और आज के जलसे के यही मेजबान है। जी जी माशाअल्लाह, ठीक है ना। तो उन्होंने बहुत इंतजाम किया, बड़ी मेहनतें की हैं, तब जाके हमें और आपको बैठने का मौका मिला। तो उन्हें ना थकाएं और जोर से बोलते हैं आप सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कम से कम इतना अच्छा बना लिया करें कि मुकर्रिर तकरीर न भूले। अल्लाह बताऊं, वो तो हजरत ने आंखें बंद करके नज़म पढ़ी है, वरना आपको देख के पढ़ते तो भूल जाते। यकीनन यकीनन हक फरमाया आपने। क्या कहने, आगे वाले जरा मुंह अच्छा कर ले, बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपसे तेज जनरेटर की आवाज निकल रही है। हाँ, उसकी आवाज तो पस्त हो जाए, अपनी आवाज इस कदर बुलंद कर दो। इतनी जोर से बोलो कि लगे हुजूर की महफिल में बैठे हुए। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जियो सलामत रहो। मालिक जो सबसे ज्यादा जोर से बोले उसे आज की रात के सदक़े इसी रमजान में हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन। या अल्लाह, जो इनमें और ज्यादा जोर से बोले उसे इसी साल माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा दे। बात है माशाअल्लाह, बच्चों की आवाज निकल रही है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सलामत रहे माशाअल्लाह। हाँ, कारी साहब ने कुल्ली कर ली, अब समझ लो जाके आ चुके। सुभान अल्लाह। जाके लौट आना बड़ी बात है। वाह, जाके लौट आना बड़ी बात है। या जाके आ चुके। आप इस मिजाज को लेके बैठे, ये यकीन करें कि मैं जबरदस्ती अपनी गुफ्तगू आप पे नहीं थोपूंगा। ऐसी बलीग और फसी गुफ्तगू हज़रत अल्लामा मौलाना अरशदुल क़ादरी साहब क़िबला ने 15 मिनट के अंदर कर दी है। ठीक है, और फिर हमारे बीच उस अजीम शख्सियत की जलवागरी है कि जिसके कदमों की बरकत ही हमारी बख्शिश की ज़मानत बन जाए। ये याद रखिएगा, हुजूर की औलाद की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। हुजूर की माँ औलाद की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। बड़ी बात है अगर हुजूर का बेटा कहीं तशरीफ ले आए, ये सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात है। सरकार आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत हर खानकाह में जाते थे और काफ़ी देर तक बैठते थे, लेकिन जब सफ़ीपुर शरीफ तशरीफ लेकर के गए तो आपने अपने साथ वालों से कहा तुम यहीं ठहरो, अभी आया। अंदर गए और बड़ी तेजी से बाहर आ गए। साथ वालों ने कहा था कि हुजूर इतनी जल्दी कैसे आ गए, आप तो काफ़ी देर तक अंदर मज़ार में बैठते हैं, फिर निकल के आते हैं। फरमाने लगे ये राज है, राज रहने दो। कब बताएं तो सही, आज खिलाफे मामूल आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो सरकार आला हज़रत ने फरमाया था जब मैं अंदर गया तो इतने फरिश्ते थे कि पैर रखने में तंगी हो रही थी।
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर मेरे इमाम ने निकल के कहा था कैसे आकाओं का बंदा हूं। जिंदाबाद, बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है ना। तो फिर हम फख्र से कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकार, है ना। मैं क्या जानूं, हमारी कभी कभी हाजिरी सरकार गाजी की बारगाह में होती है, तो यकीन करें एक बार हाजिरी लग जाए तो साल भर करंट पूरा लगता है। सुभान अल्लाह, एक बार की हाजिरी माशाअल्लाह, साल भर पूरी ताकत बनी रहती है। तो फिर ये शख्सियतें जो वहाँ पे उठना बैठना जिनका वहाँ पे है, जो उनके दरबार की दरबानी कर रही हैं, इन अजीम शख्सियतों की अजमतों का कौन अंदाजा लगा सकता है। बस हम और आप तो इतना समझें कि इतना काफी है जिंदगी के लिए, रख लें आका जो नौकरी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए, रख लें आका जो नौकरी के लिए, आ गए कब्र में बिछुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए, दर्द कितना है उम्मती के लिए। मैं कौसर भाई को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ऐसे माहौल में कि जिस माहौल में डीजे के आगे कूदने ही को सबसे बड़ी तरक्की समझा जाता हो, गाने के आगे थिरकने को सबसे बड़ी कामयाबी कहा जाता हो, जिसकी बेटी की शादी पर डीजे बचे वो बाप जिस दौर में मूंछ को ताव देख के अपने आप को फखरिया ये कहे कि मैं उस बेटी का बाप हूँ, ऐसे माहौल में बेटी की रुखसती के मौके पे हुजूर की महफिल सजा के ना ये दुनिया वालों को बता दिया है कि सुनो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लो हो कलम तेरे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं, इतनी देर बात करूंगा जितनी देर हजम हो जाए। और तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। बड़ी खूबसूरत नातें आपने सुन ली हैं, चंद कड़वी बातें भी आप सुन लीजिएगा। नातें इतनी मीठी की कि जी चाहता नहीं था कि खत्म हो, लेकिन बातें इतनी कड़वी होंगी कि शायद हजम ना हो सके। लेकिन याद रखिएगा, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना, फायदा उतना। आप नहीं बोलेंगे मैं अपने फूफा के साथ निकल लूंगा, ये मुझसे कह चुके हैं तुम्हें घर जाना मगर मुझे इलाहाबाद जाना, ठीक है ना। तो आप जरा मुंह अच्छा करें और बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, तो बेटी की रुखसती के मौके पर ये महफिलें सजाना मुकद्दरों वालों का काम, वाह वाह सुभान अल्लाह, नसीब वालों का काम है। वरना देखा तो ये जाता है कौम इतनी बेगैरत हो गई है कि रुखसत बेटी होती है रात भर भाई डीजे के आगे नाचते हैं। अल्लाह अल्लाह, पूरी रात भाई डीजे के आगे नाच रहे हैं और अब्बा भी होश में नहीं है, वो भी कपड़ों से बाहर है, फूफियां खालाएं भी नाच देख रही हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ बैठ करके कि कभी वो दौर था कि जब बेटियों के रिश्ते पक्के होते थे तो बाप रोना शुरू कर देता था। अल्लाह अल्लाह, जब शादी के दिन करीब आते थे तो भाइयों के लुक्मे कम हो जाते थे। आज बेहिसी का आलम यह है कि कल बेटी रुखसत होने वाली है और आज भाई नाच रहा है। आज बेगैरती का आलम यह कह के कल बेटी पराए घर जाने वाली है और फूफियां डीजे के आगे खड़े होकर के अपने ही घर के किसी फर्द को नाच के देख के कहती वाह क्या बात है। मैं कहता हूँ खुदा का वास्ता, आज ना दौर इतना नाजुक आ गया है। ये उलमा बैठे, मुफ्तियाने किराम बैठे, पूछें इतने मसाइल, इतने सवालात सारी जरूरतों के नहीं होते जितने खाली तलाक के सवालात आया। पूरी जिम्मेदारी के साथ एक एक बात कह रहा हूं, पूछे इन उलमा से, जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे पूछें। आज बाकी सवालात इतने मामलात के नहीं होते जितने सिर्फ तनहा तलाक के मामलात में होते हैं। अल्लाह, 80% सिर्फ तलाक के सवाल आते हैं दारुल इफ्ता के। आज दौर की नजाकत इतनी है, आज माहौल इतना खराब है कि 4 दिन ससुराल में बैठी रही, फिर 6 दिन बाद खबर आई कि दामाद बुलाने नहीं आने वाले। गलत नहीं कह रहा हूँ, यहाँ मुफ्तियाने इकराम भी बैठे, पीराने इज़ाम भी बैठे हैं, हुजूर सैयद साहब क़िबला बैठे हुए हैं। पूछ लीजिएगा कितने आके कहते होंगे सरकार तावीज़ दे दें दामाद बेटी को लेने नहीं आ रहा है। हुजूर दुआ कर दे बेटी 4 महीने हो गए घर पे बैठी हुई है। हुजूर दुआ कर दे 2 साल से दामाद बुलाने के लिए नहीं आया है। सरकार ससुराल वालों को नफरत हो गई है बेटी से। कितने ऐसे आकर के आंखों में आंसू लेकर के बैठ जाते हैं, जी में आता कि इनके लिए कलेजा निकाल के दे दें, लेकिन हमारे बस की बात तो नहीं होती है। हम उनके साथ बस इतना करते हैं कि आंसू
बहा दिया करते हैं। आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। क्या सारी जिम्मेदारी सिर्फ बेटी की बनती है? सारी जिम्मेदारी ससुराल वालों की बनती है? आपसे पूछना चाहता हूँ आपने क्या किया है? हम तो बस इतना समझते हैं रात भर डीजे के साथ नाचते रहो, भाई भी पूरी रात डीजे के आगे नाचता रहे। कल जब बेटी दुल्हन बन के निकलेगी एक आवाज आती है, खबरदार बेटी को खाली ना लेके जाइएगा। क्या जाना है कब इसके सर पे कुरान का साया किया जाएगा, तब बेटी घर से निकल करके जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ जिस कुरान को रब ने शफाअत करने का हक दिया है, क्या उसको शिकायत करने का हक नहीं होता? मुझे बताओ तो सही, जो कुरान अपने पढ़ने वालों को हाथ पकड़ के जन्नत के दरवाजे तक लेके जाएगा, क्या अपनी नाफरमानी करने वालों को हाथ पकड़ के खुदा की बारगाह तक नहीं लेके जाएगा? क्या जरा बताओ तो सही। जब कुरान को बेटी के सर पे लाया जाता है तब कुरान तड़प के कहता है तुम्हें अब मेरी याद आ रही है। 3 दिन से डीजे बजता रहा तब तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं आई थी? 4 दिन से गीत होते रखे तब मैं कहाँ रखा रहा था? मुझे बताओ तो सही। तुमने 4 दिन से शैतान को राजी करने की कोशिश की है, अब मेरा साया देने की कोई जरूरत नहीं है। कुरान भी अच्छी तरह जानता है और चीख के कहता है खबरदार, अगर मेरी बरकतें चाहते थे तो सिर्फ सर पे साया न करते। जहाँ डीजे बज रहा था वहाँ 4 दिन कुरान या कुरान वाले की बातें कर। और बुलंद आवाज से जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा कादरी साहब क़िबला, आमदे हुजूर, आमदे हुजूर निजामिया साहब क़िबला। नारे तकबीर जिंदाबाद। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बेगैरत भाई बता दो जिसे बहन की आंख का आंसू गवारा हो। एक बेगैरत भाई ऐसा बता दो जो बहन को रोता हुआ देखे और मुंह फेर के चल गया। मैं तो नहीं जानता और मैं मानता भी नहीं हूं कोई भाई इतना बेहिस हो जाए कि बहन तड़पती रहे और भाई को एहसास ना हो। मैं नहीं मानता। आपसे कहना चाहता हूं खुदा जो आज किया है ना कौसर भाई ने, खुदा करे हर बाप यही करने लग जाए। हर बाप यही करने लग जाए। खुदा आपको सलामत रखे। अपनी बेटियों के निकाह पे डीजे न लगाइए। कल के रोने से आज का रोना बेहतर है। कल के रोने से आज का रोना बेहतर है। इस जुमले का मतलब जानते हैं आप? इस जुमले का मतलब सिर्फ इतना है कि सुने जब निकाह का वक्त हो ना अल्लाह, तो ये मत कहना क्या करूं, मुखिया था गांव का मैं, पैसा था मेरे पास, लोगों ने कहा कि बिना डीजे के शादियां 30-40 में लगती, मुझे मजबूरी में बजाना पड़ गया। मुझे हाथ उठा के एक एक बंदा ये बता दे कि कब्र में हमारी मदद के लिए कौन आएगा? अल्लाह, कौन आएगा? बोले ताऊ, चचा, दोस्त, अबाप कोई नहीं ना, फिर कौन आएगा? आला हज़रत फरमाते कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह। जब कब्र में हुजूर आने हैं तो फिर यारी हुजूर से करो ना, फिर दोस्ती हुजूर से करो। फिर उनके लिए डीजे क्या लगाना जो ना रब के है ना रसूल के हैं। और डीजे लगा के तेरी शान नहीं बढ़ा रहे, ये तुझे जलील करने पे लगे हुए हैं, जलील करने पे लगे हुए हैं। गलत कह रहा हूं? जिस घर में शादी आ जाए ना 8 दिन से ढोलक बज रही है, वो बुढ़ी है जिनसे कहो नमाज पढ़ ले तो कह रही घुटने काम ना करना। अल्लाह अल्लाह। रात के 3 बजे हजरत आ रही है ऐसे गोद में खीले भर के, कहां गई थी गीत और हिरन की तरह दौड़ रही है। घुटनों में दर्द नहीं है, घुटनों में दर्द। कुरान क्यों नहीं पढ़ती? टिकता नहीं। अल्लाह, इसे कुरान नहीं टिपता, एक कील टिप रही है जी। और रात में बिना रोशनी के ऐसे नाली कूद रही है जैसे हिरन जा रही है दौड़ दौड़। बताओ नस्लों में आबादी आएगी कि बर्बादी आएगी? जिस नस्ल के बूढ़े ऐसे हो जाए उसके जवानों को बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह अल्लाह, ये याद रखिएगा। जिस नस्ल के बूढ़े बेगैरत हो जाते हैं वो नस्ल जवानी में खुद ब खुद बेगैरत हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह।
ये रवैये हमारे। माफ कीजिएगा, आज ना पूरी रात नाचे, डीजे बजा, बरकतें उड़ती रही। और अगली बात मैं आपसे करूं, पुराना माने तो शादी होती है तो कार्ड छपते हैं, कार्ड जी जी जी, कार्ड ही बोलते हैं ना जी, वही बोलते, कार्ड ही बोलते हैं ना, छपते किसके लिए? बोलो बोलो, रिश्तेदारों के लिए। रिश्तेदार कौन होते हैं? अपने रिश्तेदारों के लिए क्या छपते हैं? बोले नहीं बोलोगे तो मैं भी नहीं बोलूंगा। क्या छपते हैं? कार्ड छपते हैं कि नहीं? अच्छा, तुमने हर रूठा हुआ बंदा बनाया, जब कार्ड छप जाते हैं ना तो फिर ये होता है कि बोलो भाई दावत किस किस को देनी है, तो घर के जिम्मेदार लोग बैठ के रफ में कॉपी में एक नाम उतारते हैं, फिर वो घर के जिम्मेदारों को बैठ के पढ़ के सुनाए जाते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये काट, ये इसको भी हटा दो, ये इसका नाम नहीं डाला कि नहीं का, क्योंकि वो नाराज है। तो जो बड़े बूढ़े होते हैं वो कहते हैं नहीं लिखो भाई, हम लाएंगे ना बुला के, नाराज है तो हम लाएंगे भाई, उसे बुला के लिखो, नाम लिखवा दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, तुमने खालू का नाम इसलिए लिखा कि अपना है तुम्हारा, फूफा का नाम इसलिए लिखा कि अपना है तुम्हारा, मामू का नाम इसलिए लिखा कि अपना है तुम्हारा, अपने सारे रिश्तेदारों के लिए नाम इसलिए लिखे कि अपने के तुम्हारे। मुझे बता तो सकी, इन सबसे ज्यादा अपना और इन सबसे ज्यादा करीबी तो मेरा नबी है। क्या उस लिस्ट में किसी ने हुजूर का नाम भी डाला है कि नहीं? आमीना के लाल को दावत जानी है कि नहीं? आप सोच रहे हो कि मौलवी हमने एक छोटा सा कार्ड बनाया है, उस पर नाम लिख देंगे, खालू तक पहुंच जाएगा, नाना तक पहुंच जाएगा, मामू तक पहुंच जाएगा, हुजूर को कैसे बुलाना है? तो एक सीधी सी बात है कि तुमने 5 रुपए के कार्ड पर खालू का नाम लिख दिया है, तो खालू चल के आ गया है, हुजूर के नाम का कार्ड ऐसे बना, रात को महफिल सजा, रोक के आका महफिल सजानी है, दावत आपकी है, आपको आना है, मेरा ईमान कहता है तू दावत दे, महफिल सजा, कोई आए ना आए मदीने वाला आका जरूर आए। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, हक के खिताबत, माशाअल्लाह। हुजूर को भी दावत दिया करो, और जो रूठे थे उनको हाथ पकड़ के पैर पकड़ के मना लिया है ना। माफ कीजिएगा, शादी वाले दिन हजरत दामाद जो है ना वो कपड़ों से बाहर हो जाते हैं, 3 दिन खाना बनवागा, झाड़ू लगवागा, चाय भी बनवागा, और जब पक जाएगा भाग जाएगा घर क्या फला का दामाद साहब कहाँ के? वो नाराज है, दे भाई यहीं सो रहा था, यहीं खा रहा था, यहीं मर रहा था। अब जब इज्जत की घड़ी आई तो भाग गया, क्योंकि वो ये कह रहे मना के लाओ, मना के लाओ। जो खुशी में तुम्हारे कड़वाहट पैदा करे ना, तो वो तुम्हारे हमदर्द नहीं है, वो तुम्हारे दुश्मन है, वो तुम्हारे दुश्मन है। और मैं दामादों से कहना चाहूंगा, शुक्र कर तुझे बेटी दे दी, वरना तेरी औकात तो 2 चावल खाने की भी नहीं थी। वो फटा जा रहा है बिल्कुल कपड़ों से बाहर। आज तो इसकी चल रही है, कतई अंगूठा छाप है। कब कलवा तू बता भाई क्या होना है, तो मौलवी भी यूं बैठ के कलवा बोल रहे हैं। कोई हो तो बुरा ना मानिए, ये मैं मिसाल के तौर पर, हमारे गांव में ऐसे ही नाम है, गुड्डू, पप्पू, भूरा, कलवा, कोई भी नाम रख देता। चलो कोई भी ले लो नाम, गुड्डू भाई तुम बताओ भाई, तो गुड्डू बोल रहा है, जिससे अपने बच्चे मशवरा नहीं लेते, आज वो बोल रहा है बेटा जी। हाँ, कंडीशन ये है। तो आपसे कहना चाहता हूँ, जब किसी के घर में खुशी होना, और अल्लाह करे आप किसी न किसी घर के दामाद हो या बने, तो उस घर की खुशियों में आग ना लगा, क्योंकि आज उसके आगे बच्चे, कल आपके आगे भी बच्चे आगे। क्योंकि जैसी करनी जोर से, जैसी करनी जैसी करनी वैसी भरनी। और खास करके बेटियों का मसला हो, तो बेटियों का मसला हो तो रूठे हुए लोग भी चले जाया। क्या बात, इसलिए कि इंतजाम करना बड़ी बात नहीं, बाप के लिए बेटी को रुखसत करना बड़ी बात होता है। बाप के लिए बेटी को रुखसत करना बड़ी बात होता है। हाँ,
रुखसत करना बड़ी बात होता। आज बेगैरती आ गई ना, आज नस्लें बेगैरत माओ की कोख से जन्म ले रही है, इसलिए बहनों की रुखसती पे डीजे बजा रहे हैं, इसलिए बहनों की रुखसती पे गानों के आगे नाच रहे हैं। एक दौर तो वो भी देखा है कि जब बेटियां रुखसत होने की बारी आती थी, बाप छुप छुप के आंसू बहाया करता था, कभी कमरे में बंद है बाप, कभी खेत में जाके रो रहा है भाई, कभी तन्हाई में छुप के रो रहा है, हाय मेरी बहन जाने वाली है, हाय मेरी बहन जाने वाली है। और तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ कि जब बेटियां रुखसत होने की बारी आया करे तो डीजे बजा करके याशियों के तमाशे न बनाया करो, नुमाइशों को बरसरेआम न लाया करो। अगर तुझे पता कि बेटी रुखसत होने वाली है तो ऐसी महफिलों में बैठ जाया करो जहाँ पे दुआएं कबूल होती है, या ऐसी जगह में चले जाया करो जहाँ पे आंसुओं की कदर जानी जाती है। अगर कल बेटी रुखसत होने वाली है तो जा अय्याशियों की महफिल ना लगा, डीजे ना बजा, बल्कि सीधा मस्जिद में जा, मुसल्ला बिछा और रोके के मालिक मेरी बेटी आज तक मेरे आंगन में पलती रही है, मैं गरीब था लेकिन बेटी को शहजादी बना के पालता रहा हूँ, मेरे मालिक अब पराए घर जा रही है, ए मेरे परवरदिगार इतना करम कर देना, मेरे बेटी के नसीबे सवार देना। खुदा की कसम अगर आज ससों में रोगे कल बहन की जुदाई पर रोना नहीं पड़ेगा, उसकी तलाकी पर रोना नहीं पड़ेगा, इसलिए कि सबसे ताकतवर चीज अल्लाह ने हमें सजदे की शक्ल में अता की है। जो बात कभी नहीं सुनी जाती वो रो के सजदे में आओ, खुदा सारी कबूल फरमाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी खानाबाद। वाह वाह वाह, करेंगे इंशाअल्लाह। अगर बेटी की रुखसती की बात होना तो मुसल्ला मस्जिद में बिछा लो और रो के कहो मालिक मेरी बेटी का मुकद्दर सवारना। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ये जिम्मेदार लोग बैठे हुए सारे मेरे बड़े लोग हैं, जाओ जिनके बाल सफेद हो गए ना उनसे पूछो ना, कसम खा के कहता हूँ बाप बेटी के जनाजे पे इस दर्द से नहीं रोता जो बेटी की टोली पे जिस दर्द से बाप रोता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तजुर्बा कर लेना जाकर, इस बात को लिखो और जाके देखो, बाप बेटी के जनाजे पे इस दर्द से नहीं रोता जिस दर्द से बेटी की टोली पे रोता है। सोचा कभी हमने? नहीं, मुंह फैल गया तो फैल गया, 10 लाख कैश चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, लेके 8 दिन बाद कह रहा मौलाना बिकवा दिया, कहा क्योंकि तेल बहुत खा रही है। ये औकात है, ये औकात है दामाद साहब की। हाँ, कह रहा तेल बहुत खा रही है। और कई बेगैरत मैंने देखे, लिस्ट इतनी लंबी, लड़ गया, डबल बेड की पिलाई इतनी होनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई इतनी होनी चाहिए, और जब जहेज आया अगले दिन का मौलाना फाता पढ़ दो, जब फाता पढ़ने के लिए गए तो आधा सामान कमरे के बाहर। क्या बात है सर, क्या बात है। औकात पे कुत्ता बैठ गया आज इसकी। क्या हुआ, एक बाहर कैसे कमरे में जगह नहीं रही, और तू बेटे का बाप होके बेगैरत तुझसे इतनी बड़ी छत न बन सकी कि किसी बेटी के बाप की जायदाद को छत के नीचे रख सके, और कुत्ता बना टहलता रहा, ये भी दे दो वो भी दे दो। क्या बात है सर, ये हैसियत है। मैं कहता हूँ सुन, जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया है, जिसने बेटी दे दी उसने कुल कायनात दे दी है। तुम्हें क्या लगता है बेटी देना इतना आसान है? तुम बेटियों को ला करके ऊपर से जायदाद की भीख मांगा करते हो, कोई जहेज मांगता है, कोई गाड़ी मांग रहा है, मुझे बता तो सकी। चल तूने 10 लाख मांग लिए हैं किसी की बेटी की कीमत बना करके, मैं बोलता हूँ अगर तेरे 6 साल की बेटी हो, ला करके बेच में तेरी बेटी को 10 लाख देने तैयार हो, बेच 10 साल की बीवी पे बेटी 20 लाख में, बेच ले 15 लाख की बेटी को, अपनी 10 साल की बेटी 15 लाख में बेच, कोई नहीं बेच सकता है। अगर तुझे अपनी इतनी प्यारी है कि 15 लाख लेके भी नहीं दे सकता, एहसान मान उस बाप का जिसने बिस्तर भी दिया कि बेटी भी दी है, जिसने बर्तन दिए कि बेटी भी दी है, जिसने कपड़े दिए कि बेटी भी दी है, जिसने पैसे दिए कि बेटी भी दी है, जिसने तुझको कपड़े रखने के लिए फर्नीचर दिया कि बेटी भी दी है, और सब तुझे दौलत भी दी है, बेटी भी दी है, इख्तियार भी दिया है, मालिक भी बनाया है, तो अब बेटी पे इतना एहसान कर कि उसकी आंख में आंसू ना आने दे। अगर तूने इतना कर लिया खुदा करम करेगा, कब्र में तेरी आंख में आंसू नहीं आने। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा सर, बहुत उम्दा। सलामत। बुरी लग रही होंगी ना बातें, माशाअल्लाह। सोच के बैठा होगा अल्लाह ने 4 बेटे दिए, 10-10 लाख, 40 हो जाएंगे, हराम के लूट के ले ले।
डर अल्लाह के अज़ाब से। तेरी वजह से अगर किसी बेटी की बाप की आंख में आंसू आ गया ना, अल्लाह कब्र में गिरा के इतना कूटेगा, कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई नेता, कोई पैसे वाला बचाने वाला नसीब नहीं होगा। लिख लो मेरी बात। कोशिश ये कीजिएगा कि तुम्हारी वजह से किसी की आंख में आंसू ना आए, ये कोशिश कीजिएगा। अगर आपकी वजह से किसी की आंख में आंसू आ गया ना, तो फिर आपकी दुनिया भर की और पूरी जिंदगी के सजदे अल्लाह मुंह पे मार के कहेगा, सुन, जब तूने बंदी को तड़पाया है और बंदी को राजी ना कर सका तो खुदा को राजी करने क्या लेके आया। मुश्किल होगा हिसाब। मैं नहीं जानता हूँ, अल्लाह इन सैयदों का साया उम्मत के सर पे सलामत रखे। मैं नहीं जानता हूँ कि जन्नत फ्री की है। खुदा की कसम, जन्नत सस्ती होती तो करबला में 72 शहादतें नहीं होती, नहीं होती 72 शहादतें। आज जरा सी शादी आ गई, सरों के दुपट्टे उतर गए, भी आ गई, घर की गैरत उड़ गई, और हम उसे कहते हैं फैशन है, तरक्की है। कसम का मैं बच्चे को अभी देख रहा हूँ, वो बैठा है सामने, हरी पगड़ी बांधा हुआ बच्चा बैठा है सफेद कपड़ों में। कसम से कह रहा हूँ, इसकी उम्र के सारे बच्चों में खड़ा कर दो, अलग ही नजर आ रहा है। क्यों? इसलिए कि कपड़े कीमती है, नहीं आम कपड़े होंगे, अमामे का कपड़ा कीमती है नहीं, पता क्यों? क्योंकि उसके सर पे मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत सजी हुई। हमने फैशन को खूबसूरती का है, हमने नंगेपन को खूबसूरती का है। आपसे पूछना चाहता हूँ, कायनात में कोई माँ फातिमा जैसी हो तो ला के दिखाओ। क्या बात? कोई बेटी सैयदा ज़ैनब जैसी हो तो ला के दिखाओ, जिसका भाई हसन जैसा हो, जिसका भाई हुसैन जैसा हो, जिसके भतीजे अकबर और कासिम जैसे हों। ऐसी ज़ैनब कि जिसके घर में कुरान उन्हीं ने पढ़ा हो। मौलाना छोड़ो, शादी एक बार होती, डीजे तो बजेगा, तो सुन, मौत भी एक बार आनी है, कब्र में लट तो चले। अरे जिंदाबाद, कतई हल्के में ले लिया कब्र को। और मैदान क़यामत को तो हजरत ये सोच रहे हैं, बस कुछ नहीं, एक मेला ही लगेगा जी। और हमें ने दिमाग खराब किए ना। मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। बेटे मर के देख, वो तेरे अब्बा का चूल्हा या भट्टी नहीं है। ये तो पुल सिरात पार करते वक्त पता चलेगा, पसीना तुझे आना है कि जहन्नम को आना है। मुश्किल राह ना होती ना तो मेरा नबी रब्बे सल्लिम की सदाएं न देता। अगर जहन्नम से गुजरना इतना आसान होता तो मेरा नबी गार में आंसू न बहाता। आज बंदा सोचे बैठा हो, देखा जाएगा यार, देखा जाएगा, मार पीट के ले लो, अल्लाह लूट लो, हराम की। जिसके घर बेटी पैदा हो गई, सुने खुदा की कसम, बेटियां न कल बोझ थी ना आज बोझ है। अगर बोझ है तो ये दामाद बोझ बन गया है। दामाद सबसे बड़ा बोझ है, और लड़की वाले भी कम तो नहीं है। कह रहे आप बराबर का रिश्ता दिखवाइए मौलाना, बराबर। तो मैंने कहा क्या भाई, तेरे खानदान में 17 फीट की लोंडियां हैं, जो लड़का तुझे 18 फीट का चाहिए? इतना तो हाँ के आमने सामने बैठने लायक हो। हुए नाम वर बे निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। हाँ जवानों, हम बदलेंगे तो इंशाअल्लाह निजाम बदल जाएगा। मैं बुजुर्गों से नहीं कहता हूँ, अक्सर मैं कहूँ कौन जहेज लेगा कौन नहीं लेगा, तो बुढ़े हाथ उठा देते, भाई तुम तो लेके खा के गला चुके। अब बात उनसे हो रही है बेटी ने लेना, लेकिन अब्बाओं से भी गुजारिश, अब्बो तुमसे भी गुजारिश है मेरी, तुम भी बुलेट की लिस्ट लेके आगे ना भागना, एक दिन गद्दी पर नहीं बैठाएगा अल्लाह। क्या बात है हजरत, क्या बात। हाँ एक दिन नहीं बैठाएगा, मरा जा रहा, जहन्नम यही खरीदने पे लगा। बुलेट जरूर चाहिए, ये जरूर चाहिए ना। नेक बीवियां तलाश करो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेक बीवियां तलाश करो। कामयाब वो नहीं है जो 20 लाख लेके बैठ गया, क्या जहेज मिला भाई, फलां के बेटे को जहेज मिला है, उसको इतना मिला, उसको इतना मिला है। बताओ अलमारी गलनी है कि नहीं? बोलो जी, गल जाएगी कि नहीं? गल जाएगी। बेड गलेगा कि नहीं? चल जाएगा। गलेगा कि नहीं? भाई एक्सपायर होनी है कि नहीं? नेक बीवी लाओ, नस्लें कयामत तक चलती रहेगी। अरे जिंदाबाद, लेकर के आओ, बहुत अंदाज। एक बीवियां लेकर के आओ, मामला बड़ा खराब होता जा रहा है। अल्लाह माफ फरमाए।
बहुत मामला खराब है। कह रहा दामाद बहुत अच्छा मिल गया, मुफ्ती साहब किस्मत से। मैंने कहा कौन है? का फोटो भेज रहे हैं। फोटो भेजा, कान में बुंदा पहने पड़ा। अच्छा, हाँ, कान में बुंदा। कहीं कहाँ है? क्या मुंबई का ये बस स्टैंड का खिंचा हुआ फोटो है? बस स्टैंड, बस स्टैंड का। वहाँ पता कौन टहलते हैं? बस। क्या बात है हजरत, क्या बात है। लोग क्या हजरत, क्या बाल है मुंडे के? यूं झटका मारे तो इधर चले जाए, कहीं गर्दन टूट के मुंडी ना घूम जाए। अल्लाह दामाद बोल के अरे बुंदे वाला दामाद, नाक सीधी दामाद, कान में क्या बोलते हैं उनको? बाली पहन रहे, हाथ में कड़ा, दामाद नहीं डॉन लग रहा। जब बारात लेके आया सबसे बड़ा कमीना लग रहा। क्या बात है। ऐसे दामाद आते हैं किबला मादरत के साथ। ऐसा दामाद आया कि बड़ा जवाब नहीं था दामाद का। कहाँ देखा? फेसबुक पे। तुझे पता फिल्टर कितने हाई हाई चल रहे हैं? अरे वाह 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 वाह। कतई काला, बिल्कुल रश के कमर। हाँ, ये कंडीशन है। फोटो देख के दामाद ना ला। हाय 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 हाय। बहू कहाँ सी है? लड़की बहुत अच्छी है मौलाना, क्या बताऊं, जब से देखी आंखों में घूम रही है। किसके? अब्बा के। अच्छा, तेरी आंखों में क्यों घूम रही है भाई? क्या बात है। क्या कहीं नहीं देखी थी? कहाँ के फलाफली में मैं गई थी, उस जगह गई थी। सुन दामाद फेसबुक पे तलाश न कर, व्हाट्सएप पे तलाश न कर, सोशल मीडिया का ढूंढा हुआ दामाद अपने घर का दामाद न बना। अगर खुदा तौफीक दे, अगर ये चाहते हो बेटियां सुख में और चैन में रहे, बेटियां अगर इज्जत के साथ जिंदगी गुजारे, तो गारंटी नहीं है कि कड़ा पहनने वाला तेरी बेटी को इज्जत की रोटी देगा, कान में बुंदे पहनने वाला तेरी बेटी को इज्जत की रोटी देगा, मेहंदी लगा करके बालों में कट लगाने वाला तेरी बेटी को इज्जत की रोटी देगा, तालियों में कट निकालने वाले तुम्हारी बेटी को इज्जत की रोटी देंगे। ये कोई गारंटी नहीं है। हाँ, गारंटी मैं देता हूँ। अगर तुझे दामाद चाहिए तो जा मस्जिद में जाके बैठ जा, 8 दिन बैठ और गौर से देख कि कौन जवान 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने आ रहा है, फिर बिजनेस न दे, कारोबार न दे, 5 वक्त के नमाजी के हाथ में आंखें बंद करके बेटी दे दे, इसलिए कि जो खुदा का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। नारे तकबीर। सभी लोग मिलकर जवाब दें यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हक़े खिताबत। रे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। खैरियत है सारे लोग? तो दामाद किधर तलाश करना है? बोलो। 5 वक्त का नमाजी दामाद बनाओ। 5 वक्त का नमाजी। मेरे नबी जिनकी बेटी सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा, अजमतों का आलम ये है कि जिनकी जन्नती औरतों की सदारत का ऐलान मुस्तफ़ा ने खुद फरमा दिया है। ये अजमतों की मालिक के खातून जन्नत। लेकिन जब रिश्ता हजरत अली से किया ना, तो बेटी से आके मेरे नबी ने कहा था, फातिमा मैंने तेरा रिश्ता अली के साथ कर दिया है। बेटी बताऊं, मेरा अली गरीब जरूर है, लेकिन अली से ज्यादा नेक जवान दुनिया में मुझे तेरे लिए कोई नजर ही नहीं आया। फातिमा, मेरे अली के पास मकान नहीं है, पैसे नहीं है, मगर इतना है, फातिमा अली वो है जो रब का भी प्यारा है, रब के हबीब का भी प्यारा है। सुभान अल्लाह। और आज हमारा मैयार ऐसा दमाद हो, पैर रख दे तो जमीन हिला दे, आते ही जमीन तो नहीं हिलती, ससुर को हिला देता। क्या बात है। ये कह रहा कभी गुंडा मिल गया मौलाना दमाद, कुछ नहीं होने वाला। नहीं, तो दमाद नेक तलाश कर। और बेटियां भी कैसी होनी चाहिए? नेक तलाश कीजिए। नेक, खूबसूरत नहीं, खूबसीरत तलाश करें। खूबसूरत के साथ अगर खूबसीरत भी है तो सोने पे सुहागा है, ये याद रखिएगा। इसलिए कि हमने बड़े बड़े हसीनों को सुसाइड करते देखा है, हसीन औरतों के शोहरों को। अल्लाह अल्लाह। जितने भी दीवारों से कूदते हैं ना नदियों में को, उनकी औरत उनसे अच्छी होती है। 99% आप देख लेना, जितने खुदकुशी करने वाले होते हैं उनकी औरत खुद से ज्यादा खूबसूरत होती है, और दीन भी बिल्कुल नहीं होता।
दीन बिल्कुल नहीं होता है। जब दुल्हन ऐसी होती है तो फिर शोहर को मरना पड़ता है, मरना पड़ता है। और एक उसूल आप याद रखिएगा, एक उसूल आप याद रखिएगा, एक उसूल याद रखिएगा कि जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। क्या बात है, क्या बात है। बस ये उसूल बना लीजिए, माएँ अच्छी होती हैं तो नस्ल अच्छी, नस्ल अच्छी होती है। ये हमारे भाई बेटी की शादी पर जलसा कर रहे हैं, आपको लग रहा है इनका कमाल है? बोलो क्या बात है। आपको क्या लगता है कि ये इनका कमाल होगा? यकीनन कहीं न कहीं इनकी माँ की परवरिश का असर रहा होगा कि बेटो बुढ़ापे में आ गए, अल्लाह ने पैसा भी दिया है तो डीजे और नचनियों पे नहीं, अगर पैसा लगाना है तो मदीने वाले मुस्तफा के जिक्र पे लगाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कोशिश रहेगी। भाई मुफ्ती साहब को जाने दें इंशाल्लाह। कोई अपनी जगह से उठेंगे नहीं, जाने दीजिएगा सारे लोग। चलूं आगे थोड़ा सा इंशाल्लाह। खैरियत है सारे लोग? जरा बोल दे या रसूल अल्लाह। चलूं आगे और थोड़ा सा। थके तो नहीं है ना अभी? कहीं ऐसा तो नहीं आप सारे मेहमान हो कि यार सोने की जगह तो मिली ना रही, कम से कम इससे बेहतर ये है कि यहीं बैठे रहो, है ना? फिर खुल के बोले जरा या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। इतनी जोर से बोले कि आवाज गुंबदे खजरा तक जाए। मचल के बोले जरा या रसूल अल्लाह। हाँ जी, खुदा आपको सलामत रखे। ये मामलात होते हैं तो खुदारा शादियों को आसान कर, और इतना आसान कर ले शादियों को, इतना आसान कर दें कि हर बेटी मुस्कुराने लग जाए और कहे शुक्र है खुदा का कि उसने मदीने वाले की उम्मत में पैदा कर दिया। हर बेटी के लिए इतनी आसानी पैदा। हजरात यूपी 32 NU 6992 इस नंबर की गाड़ी दरवाजे पर खड़ी है, हटा लें, दूसरी गाड़ी वहां से निकलनी है। जिन साहब की ये गाड़ी दरवाजे पर खड़ी हुई है 6992 यूपी 32, वो अपनी गाड़ी हटा लें बराए करम। किसी को इतना ना चाहो कि दम निकल जाए। खैरियत है ना सारे लोग? ठीक है ना भाई? आप जरा उधर के इधर सामने आ जाओ, आप आ जाओ। मुझे कुछ लोग जो अच्छे लग रहे हैं उन्हीं आगे बुला रहा हूँ, वरना मैं तो ऐसे मुंह मोड़ लेता हूँ जैसे लोग नमाज में नियत बांध के सिर्फ आगे ही देखते। खुदा सलामत रखे माशाल्लाह। वो ज्यादा घूमना पड़ रहा है ना उधर को देखने के लिए। अल्लाह सलामत रखे। जब सुनने वाले अच्छे हों तो उनको खुद पहले ही आगे बैठ जाना चाहिए ताकि उन्हें देख के ना किसी को थकन ना चाहिए। ठीक है ना? खुदा सलामत रखे। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। हाय हाय हाय। वाकई यकीनन ऐसा लग रहा है कि 1:30 बजने को है और महफिल अभी शुरू हो रही है ना? तो फिर बोले जरा खुल के सुभान अल्लाह। देखो हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ भी हाल हो हम लोगों का, लेकिन शुक्र है अभी बोलने पे कोई टैक्स नहीं जा रहा। क्या बात है हज़रत, क्या बात है। बाकी चाहे लाइट कितनी महंगी हमें मिल रही है ना, मीटर चाहे जो लगा ले, ये लुटना तो नहीं है। तो इतना शुक्र है रब का कि बोलने पे कोई टैक्स नहीं है। तो फिर खुल के बोले सुभान अल्लाह। कौन सा बात? आजादी छीन ली गई है। हाँ, बोलने की हुजूर सैयद साहब कबला फरमा रहे हैं, बोलने की आजादी छीन ली गई है। ठीक है ना? तो अभी जितना अभी खुला है उतना तो बोल लो ना। ताज्जुब की बात यह है कि हमारी कौम नमाजी तब बनी जब मस्जिदों में पाबंदी लगी। जी, अरे वाह 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 वाह। ये गए तब थे पढ़ने जब रोक दिया गया था। जी, अब आइला मोहम्मद के नारे तब लग रहे हैं जब रोका जा रहा है। तो इससे पहले कि सुभान अल्लाह पे पाबंदी लगे इतना कह लो कि कयामत तक काम आती रह जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जबकि अपना उसूल तो ये है कि ये क्या औकात क्या, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं। अब कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाए, अरे वाह 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 वाह। है ना? हम तो कब्र में भी हुजूर के गीत गाते जाएंगे।
खुदा सलामत रखे। तो मैंने कहा जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी, माँ अच्छी होती है तो नस्लें अच्छी होती है, माशाल्लाह नस्ल अच्छी होती है। आज मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ऐसे ऐसे साल में 1 लाख जलसे होते हैं, ऐसे ऐसे साल में 1 लाख जलसे हों और उनमें 1-1 लाख हर जलसे में लोग हों। तो 1 साल में उतनी तब्दीली नहीं आ सकती है जितनी तब्दीली ऐसे आ जाएगी कि हर शख्स अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना दे, फिर किसी घर की औरत खराब नहीं हो सकती। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आप अपनी बच्चियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाइए। जाकर कहते थे, जब पता हम्माद आया था, वो कह रहा था शोहर को ना, अगर हुजूर ने फरमाया अगर खुदा के बाद सजदा करने का किसी को इजाजत होती तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि वो शोहरों को सजदा करे। तो बीवी से ही कह रहा कि सजदा करने की इजाजत होती तो तू सरला मुझे करवा देता, ऐसा करिए, मेरी हर बात मानिए। सिर्फ बीवी को समझा रहा है, कभी बैठा के बेटी को भी समझाना, बेटी पराए घर जाना है, ख्याल करना कि कभी शोहर की नाफरमानी ना करना। ये बेटियों को समझाए ना, बेटियों को, हम खाली बीवियों को समझाने पे लगे पड़े। बेटी को ड्रेस ले दी, अब्बा मेरा बर्थडे आ रहा है, हाँ कौन से कहा हाफ ड्रेस, हाफ ड्रेस, बेटी नंगी कर दी, गैरत का जनाजा निकल गया। और फिर जब गैर के साथ गई, कह रहा खता मौलवी की है, पता नहीं क्या करते हैं तकरीरें, ये हमारी लड़की नहीं रोक पाए। अबे लड़की तेरी, जिम्मेदार मौलवी। क्या बात है, क्या बात है। तुम्हारे घर की चौखट पे मौलवी बैठ के ड्यूटी नहीं देगा, अपने घर का चौकीदार तुम्हें बनना पड़ेगा। और याद रखिएगा, बड़ी गहरी बात आपसे कह रहा हूँ, खुदा जाने अब मेरी आपकी कब मुलाकात हो, ये तो भाई का मोहब्बतों का सिला है जो मेरी आपकी मुलाकात हो गई और मुझे ये बात कहने का मौका मिल गया। कोशिश कीजिएगा कि आंखें खोल के रखिए। अल्लाह अल्लाह। आप कहोगे हमसे ज्यादा कौन जागता है, हम 3 बजे तक फोन चला रहे हैं, तो सबसे अंधापन यही तो है। जो मोबाइल में देखता है उसे दाएं बाएं कुछ नहीं दिखता है। इससे ज्यादा आप जानते हो तो मुझे बताओ। क्या बात, क्या बात। ऐसे आप मोबाइल देखेंगे तो आपको करवट कभी नहीं दिखेगा। सबसे ज्यादा अंधा तो यही कर रहा है, और बाकी जो बचे थे वो नशे में डूब गए। अल्लाह अल्लाह। अब दोस्तों की शादी पे बियर चल रही है, कह रहे पार्टी है यार, मारी पौवा पेल के पी, फिर लग गई लत, और फिर जमा के पी के सो रहे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जिन घरों में भाई बेगैरत होते हैं फिर बहनों की गैरत की चादर उतर जाती है। जब बाप बेगैरत होता है तो बेटियों के सर से हया की चादर उतर जाया करती है। जिस घर का निगरान सो जाया करता है वो घर लूट लिया जाता है, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता है। और बेगैरती की हद तो तब हो जाती है कि जब आपके घर की बेटी, पलने वाली बेटी जिसे कनीज़े फातिमा ज़हरा कहा जा रहा है, वो ड्यूटी के नाम पे ऑफिस में जा रही है, वो सर्विस के नाम पे ड्यूटी कर रही है, और बाप बेगैरती से बेटी की कमाई खा रहा है। कुरान ने तो खुल के ऐलान किया था, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसा, हमने मर्दों को औरतों पे हाकिम बनाया है। ये हुकूमत तुम्हें जूते चलाने के लिए नहीं मिली थी, ये हुकूमत तुम्हें बेटियों को सताने के लिए नहीं थी, ये हुकूमत तुम्हें पैर की जूती बनाने के लिए नहीं थी, ये हुकूमत जो तुम्हें दी गई है बेटियों को पैर का मैल बनाने के लिए नहीं, कल की नखेल बनाने के लिए नहीं, बल्कि रिजालु क़व्वामूना अलन्निसा का ये भी एक मफहूम है कि तेरे बाजुओं को मजबूत किया गया है ताकि तू कमा के लाए, बेटी इज्जत से खाएगी, तू कमा के लाएगा, बगैर इज्जत से खाएगी, तू कमा के लाएगा, कल की बीवी इज्जत से खाएगी। जब से मर्दों ने औरतों की कमाई खाना शुरू कर दी है, करों की गैरत का जनाजा निकल गया है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आज भी अगर भाई गैरत वाले हो जाए तो बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बनती नजर आए। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उम्दा सर, बहुत उम्दा। सलामत रहो, सलामत। बुरा लग रहा होगा ना? मैं मौलवी की क्यों मानूं? ये तो 1400 साल पुरानी सोच रखता है। मैंने कहा शुक्र है 1400 साल पुरानी है, लेकिन ये सोच उसने अता की है जिसकी सोच से कायनात का निजाम बनाया गया।
लिख लो मेरी बात, लिख लो। एक दिन वो आएगा कि सबको लौट के मुस्तफा के तरीके पे आना पड़ेगा। बेशक वो आना है वो दिन। मुस्तफा का तरीका है मिट्टी के बर्तन में खाना खाओ, हमने छोड़ दिया। स्टील में आए, चलो खैर की, पीतल में आए खैर की, एल्युमिनियम में आए खैर की। अब जब प्लास्टिक में और कागज में आ गए, डॉक्टर कह रहे हैं कैंसर हो ही इसलिए रखा गया कि आप डिस्पोजल में खा रहे हो। जी सच्चाई है, सच्चाई है हुजूर। अब डॉक्टर लिख रहा है मिट्टी का बर्तन यूज करे, गिलास मिट्टी का, हांडी मिट्टी की, बर्तन मिट्टी का, चम्मच मिट्टी का। मैंने कहा कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या? लोगों कलम तेरे हैं और लोगों 1400 साल पुराना दीन अपना लो, खुदा की कसम फिर दौर वो आएगा कि मर्जी तेरी होगी, फैसले खुदा के होने शुरू हो। जिंदाबाद। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा, इनकी कदमों की खाक मेरे सर का ताज है। हमारा तो कुछ लगा ही नहीं दीन पे, जी कुछ लगा ही नहीं, सारा दीन पे करबला वाले लुटा गए। हम तो उनके नाम की रोटियां तोड़ रहे, मेहनत जितनी करनी थी मेरे नबी ने ताइफ में कर दी है। हम तो उनके नाम पे लुक़्मे खा रहे हैं और फिर भी दीन के मालिक हम। अल्लाह बदलो अपने रवैये और ऐसा किरदार बना लो, ऐसा किरदार बना लो कि रब भी राजी हो जाए, रसूल भी राजी हो जाए। फिर वो कहा था ना डॉक्टर इकबाल ने खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। दौर भी जिंदगी में आएंगे, मगर कब? जब हम बदल देंगे अपने आप, जब हम बदलेंगे अपने आप को। हमारी बेगैरती की हद न रही, हद न रही। हमने खर्चे इतने बढ़ा लिए ना कि 10 लोगों से पूरे घर का खर्चा नहीं चल रहा है। ये हमारे ऊपर वो मुसीबतें हैं जो हमने खुद मुसल्लत की हुई है, हमने खुद मुसल्लत की हुई है। वरना कसम से खा के बताओ जरा, सुबह का नाश्ता तुम सत्तू से करो, दोपहर को तुम जो है दलिया खा लो, शाम को 2 रोटी खा लो, बताओ जिंदगी गुजरेगी कि नहीं? बोलो गुजरेगी कि नहीं? लेकिन तकल्लुफात इतने हो गए, इतने हो गए तकल्लुफात कि सुबह का नाश्ता 10 बजे उठ रहे, आंखें मसल के जा रहा, 5 स्टार होटल में बैठ के कह रहा कि जरा लगाना एक चिकन मटन ये वो अल्लम गुल्लम सब लगवा के खा के नाक तक खा के उठ रहा। एक बार अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा, पूरी जिंदगी गैस की गोली खाएगा जालिम, पूरी जिंदगी। अरे वाह 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 वाह। नाक तक खा के एक बार नहीं कहता अल्लाह शुक्र है तेरे। खाने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं कहता, ला भाई बड़ा मजा आ रहा, खुशबू अच्छी है। फिर लीवर खराब नहीं होगा तो क्या होगा? क्या बात ये है। लीवर कटेंगे भी, इनमें कैंसर भी होंगे। जा, गारंटी है मेरी, पेट खाने के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कर, अल्हम्दुलिल्लाह कह के खत्म कर, पूरी जिंदगी कभी तुझे गैस की गोली भी नहीं खानी पड़ी। अरे वाह 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 वाह। बात अंदाज़। मुसीबतें तो हमने मुसल्लत कर रखी है। कह रहे ना बेटी का जरूर पढ़ाना। सुनो भाई, तालीम औरतों की जरूरी तो है, मगर खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बहुत पहले कहा था ना, ये क्या बताएं क्या बनेंगे इल्म पढ़कर बीवियां, बीवियां शोहर बनेगी और शोहर बीवियां। माफ कीजिएगा बातें मेरी थोड़ी कड़वी होती हैं, लेकिन नौजवानों कसम खा के बताओ, डिग्री वो अच्छी है जिसमें इज्जत चली जाए, या डिग्री वो अच्छी है जो इज्जत भी बचा के रखे, जन्नत भी बचा के रखे? हाय 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 हाय। बोलो, इज्जत और जन्नत वाली डिग्री अच्छी है, आप यही कहें। और हमने ना खाली शौक के लिए, बेटी क्या कर रही है? MBBS कर रही है। क्या कर रही है? BA कर रही है। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक बात बता, जो बेटी 12,000 पे सर्विस कर रही है और उसमें से तकरीबन 6,000 आने जाने के किराए में लग जाते हैं, उस बच्ची पे आईफोन कहाँ से आया? कभी दिमाग में ये बात आई? उस बेटी पे आईफोन कहाँ से आया? 1,70,000 का फोन उसने कहाँ से ले लिया जिससे महीने के अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे? और अब्बा भी खुश, अम्मा भी खुश। डॉक्टर इकबाल का शेर न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अपने रवैये बदलो, बेटियों को इतना नेक बना दो कि लोग बिना दौलत की झोली फैला के आके कहें सिर्फ बेटी दे दे सब कुछ तेरी बेटी के कदमों की बरकत से आ जाए। बनाएंगे इंशाअल्लाह, नेक इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह।
हाँ, बस अपनी बेटियों को वो तालीम दे जो मेरे हुजूर ने अपनी बेटी को अता की। बस आखिरी बात यह है कि जब बेटी रुखसत हो ना तो वो कहें जो मेरे नबी ने कहा था। अल्लाह अल्लाह। और मेरे नबी ने कहा था, फातिमा अब तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। फातिमा आज तक ये फिक्र थी कि मैं नाराज ना हूं, लेकिन आज के बाद ये फिक्र रखना कि मेरा अली नाराज ना हो। आप भी बेटी से यही कह के भेजिएगा, ये मत कहिए डरिए मत, कोई कुछ कह दे फोन कर दिए चाबी लगी है गाड़ी में, भैया आके सब देख लेगा। कोई नहीं देख पाता जी, है ना, कोई नहीं देख पाना। तो कहेंगे इंशाल्लाह बेटियों से यही कहेंगे, यही बेटियों से। और याद रखिएगा, अगर बेटियों की ज़बान अच्छी हो जाए तो ससुराल में इज्जत मिला करती है, और बेटियों की ज़बान अगर कैंची की तरह चले तो बेटियां जलील रहा करती हैं, जलील रहा करती हैं। बेटियों को अच्छी तरबियत दे, अच्छी तालीम दे, क्योंकि इस्लाम अगर बेटी को पैर की जूती भी नहीं बताता ना तो इस्लाम बेटी को सर पे रखने की भी इजाजत नहीं देता है। ये भी याद रखिएगा, इस्लाम ने कहा बेटी का मकाम, बीवी का मकाम, माँ का मकाम दिल में, उनको यहाँ रखना, यहाँ रखना। यहाँ वाला गिरेगा तो चोट लगेगी, यहाँ वाला गिरेगा तो चोट नहीं लगेगी। समझ लो मेरी बात। खुदा आपको सलामत रखे, बेटियों को तरबियत अच्छी दें, तालीम अच्छी दें, और बेटियों की रुखसती की वक्त आए ना वक्त आए बेटियों का तो हुजूर के नाम की महफिल सजाएं, और महफिल में आखिर में कहते हैं कुछ देना ना देना मेरी बेटी को अच्छे नसीबे की दुआएं दे जाए। बस इतनी दुआ करा लेना, और बेटियों से मेरी बात पहुंचा दें। बेटियों से भी कहें कि बाप हर कोशिश करता है अपनी बेटी को रुखसत करने के लिए। बेटियों तुम कभी अपने बाप को मजबूर न करना पसंद की चीज देने के लिए, कभी अपने बाप को मजबूर न करना कि मुझे इतने लीटर का फ्रिज चाहिए, इतनी बड़ी अलमारी चाहिए, इतनी बड़ी गाड़ी चाहिए। अगर बाप तेरी खुशी के लिए तुझसे बैठ के पूछे ना बेटी बता क्या चाहिए, बता क्या क्या चाहिए, तो झोली फैला के बैठ जाना, तो जानू हो के कहना अब्बा जी रुखसती हो तो कुछ देना या ना देना, मेरी झोली में 2 लफ्ज दुआओं के डाल देना, इसलिए कि मुझे गाड़ी उतना फायदा नहीं देगी जितने तेरी मोहब्बत के 2 दुआओं के जुमले मुझे फायदा दे जाएंगे। ये बात बेटियों को जाके बताइएगा। फरमाया गया वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह ने ये खुशी का दिन दिखाया गया। हमारे हैं खानदान वाले बैठे हैं आप? सलाम, मुझे तो सारे खानदान वाले लग रहे हैं। सुभान अल्लाह, है ना। अल्लाह सबको सलामत रखे। वादा करते हैं इंशाअल्लाह दुल्हन हमारी बेटी बनेगी, तज़किरे हम खातूने जन्नत के कराएंगे इंशाअल्लाह। वादा करो इंशाअल्लाह। गैरत वाले भाई बनो, गैरत वाले, बेगैरत नहीं। मरना सभी को है ना, कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा, कोई परसों मरेगा। बचना किसी को जोर नहीं है, मरना सभी को है। तो बेगैरत बन के न मरिए, गैरत बन के मरिए। क्या बन के मरेंगे? गैरतमंद बन के मरेंगे, बेगैरत बन के नहीं मरेंगे। बेटियों को अच्छी तालीम दीजिएगा, उन्हें बताइए तुम कनीज़े फातिमा ज़हरा हो, तुम्हारी इज्जत के बदले में पूरी दुनिया का सोना कुछ भी नहीं है जो इज्जत तुम्हें मदीने वाले ने अता फरमा दी है। ये हर बेटी को बताइएगा। और इस बस्ती में आज के बाद कोशिश ये करें कि किसी घर पे भी डीजे नहीं बजना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। जरूरी नहीं है आप जलसा करें तो अम्मात को बुलाएं, सैयद साहब को बुलाएं, मुफ्ती साहब को बुलाएं, तमाम तर बड़े लोगों को बुलाएं। कोई ना मिल सके मस्जिद के इमाम को बुलाएं, मदीने वाले का जिक्र शुरू करा दें। इसलिए कि मुंह छोटा हो या बड़ा हो, बात तो बड़ी ही हो रही है। बात तो बड़ी ही हो रही है, हम बड़े नहीं हैं। अल्लाह की कसम, अगर दीन का दामन न थामा होता, अगर हमने कुरान को अपनी जिंदगी का ताज न बनाया होता, तो हम भी कहीं भैंस बकरियां चरा रहे होते। आज जहाजों में उड़ रहे हैं, ये हमारी नस्ल का कमाल नहीं, ये मदीने वाले हो, मदीने वाले आका के होने वाले करम का कमाल है। ये सच्ची बात, ये सच्ची बात है। एक बार पिक के देखो हुजूर के नाम पे, पिक के देखो, खुदा की कसम इतनी अच्छी कोई कीमत लगा ही नहीं सकता जितनी बड़ी कीमत मेरा मदीने वाला मुस्तफा लगा दिया।
जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। है ना? करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि तमाशे बंद हो शादियों पे। हाँ जी, आज इस महफिल से ये पैगाम लेकर के जाओ, अहले खाना की फरमाइश है हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए। मेरी भी ऑपरेटर साहब से एक फरमाइश है, थोड़ी सी आवाज तेज कर दी जाए, अगर आप जिंदा हैं तो थोड़ा सा ई को तेज कर दिया जाए। खैरियत है सारे लोग? तो फिर बोल दे सुभान अल्लाह, है ना? देखो तो बड़ी बात होती है टोपी ओढ़ के आना, जलसे में भी बड़ा बोझ लगता होगा ना, है ना? बेटे अगली बार टोपी ओढ़ के आना। उम्मीद है भूल गया होगा, ऐसा नहीं है कि बच्चे के पास टोपी ना हो, लेकिन इंशाल्लाह आएंगे ना ओढ़ के, आइंदा ओढ़ के आइएगा बेटे। इसलिए कि अगर पुलिस की अपनी ड्रेस है, स्कूल की अपनी ड्रेस है, वकीलों की अपनी ड्रेस है, जजों की अपनी ड्रेस है, कॉलेज की अपनी ड्रेस होती है, तो क्या मोहम्मद अरबी के गुलामों की अपनी ड्रेस नहीं हो सकती है? हमारी भी अपनी ड्रेस होनी चाहिए, और वो है। इस्लाम ने नंगा नहीं रखा, ड्रेस दिए, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ नहीं देखेगा। ठीक है ना? तो सारे लोग इस कोशिश करेंगे इंशाल्लाह टोपी ओढ़ के आया करेंगे। अब जरा बोलते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैमरे वाले मुसलमान तो फिर बोलो आप सुभान अल्लाह। क्या बात है ना? तो फिर खुल के बोले बड़ा सुभान अल्लाह। आगे साहिब खाना की फरमाइश, अल्लाह हमारी उस बहन का नसीब अच्छा करे जो कल एक नई जिंदगी का आगाज करने वाली है। अल्लाह उस बहन को सैयदा ज़ैनब के कदमों की खैरात अता करे, खातूने जन्नत की चादर तत्हीर का अल्लाह सदका अता फरमाए, अहले बैत अतहार के खान वादे की अल्लाह उनको बरकतें अता फरमाए। जरा खुल के सारे बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मेरा हाथ का इशारा होना भूल गए पुलिस वाले ले जाएंगे पकड़ के। मुझे हैरत हो रही है, मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में रहते और इतने डर के रह रहे नहीं ना? तो फिर खुल के बोलने लगा सुभान अल्लाह। ओ जियो मेरे लाल, इतनी जोर से बोलना कि मौलवी को पता लगे तुमने सुभान अल्लाह बोली है। जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना क्या सुभान अल्लाह, ये समझना कि मौलवी की सांस अटक रही है। हाँ जी, छोटी छोटी सांस तो मैं यूं ही ले लूंगा, लेकिन जब लंबी सांस लेनी होगी तब मैं हाथ उठाऊंगा, और आप इतनी लंबी सुभान अल्लाह कहना कि मैं लंबी सी सांस ले लूं। ठीक है ना? अब कितनी लंबी सुभान अल्लाह बोलेंगे, जरा बोलेंगे जोर से सुभान अल्लाह। मेरे चांद जोर से बोल, इतना खूबसूरत लग रहा है मुझे ये बच्चा। हाय हाय हाय, अल्लाह करे हर बच्चे के सर पे अमामा, आमीन आमीन। कम से कम हुजूर की महफिलों में ये अमामा बनने लग जाए यार, है ना? लोग कई बार हुजूर कहते हैं कि जी ये जलसा कराने वाले सब इतने खराब होते हैं, उतने खराब होते हैं। मैं कहता हूँ वो तेरा उसूल होगा कि तेरी महफिल में सारे ही नेक आते होंगे। हम गुनाहगारों का तो उसूल ये है, हम महफिल इसलिए सजाते हैं ताकि अल्लाह जिक्र के सदक़े में हम गुनाहगारों को नेक बना दे। जो इस उम्मीद पर बैठे हैं कि अल्लाह नेक बनाएगा इंशाअल्लाह, वो जरा खुल के बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। इतनी जोर से ना बोले कि ये सोने वाले उठ जाएं। मैं कभी नहीं कहता हूं किसी सोने वाले को उठा दो, इसलिए कि हमारे यहाँ एक सलार इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, गुस्से में जब किसी ने सुभान अल्लाह नहीं बोला जूता मार के भाग तो सो रहा था, उसको उठाया ना, उसने बोला उठ, सुभान अल्लाह। इमाम साहब भाग गए, तो धोखे में सुभान अल्लाह कहीं की कहीं निकल जाए। तो नींद में किसी को सुभान अल्लाह नहीं कहना, बल्कि खुल के और जाग के कहना सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब थोड़ा सही को और दे दे, आपकी बड़ी मेहरबानी, साउंड बड़ा अच्छा है आपका, है ना? फिर जरा घर वाले के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर वाले मौलवी की जान लेने बैठे कि सुभान अल्लाह कहने की बैठे। हाँ बोले ना भाई, सारे बोलते जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। साथ ना छोड़ो, नमाज जनाजा नहीं है जो पूरी करके हटूंगा। क्या बात, शजरा है, साथ दोगे तो पूरा होगा, वरना छोड़ के मैं भी बिस्मिल्लाह। मुझे भी लंबा सफर करना इलाहाबाद जाना है, ठीक है ना? मुझे एक बार मुंह तो दिखाओ किधर है लड़की के वाले, किधर बैठे? वहाँ बैठे हुए थे, किधर? पीछे बैठे। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तुम्हारा चश्मा, इधर आओ। या तो मैं तुम्हें चश्मा लगा कर देखूं या तुम मुझे लगा कर। क्या बात है, क्या
माशाअल्लाह। कुर्सी ले ले भाई, चाहे यहीं बैठ जाए। सुभान अल्लाह। यकीन करें, मैंने पहले ही कहा था ना, कमाल इनका नहीं है, इनकी माँ की तरबियत का कमाल है। क्या आपको इनके कपड़ों से नहीं लग रहा है? बिगड़ा हुआ होता तो कोट पैंट पहन के घूम रहा होता। ऐसा फिट हो जा कोट पैंट में, ऐसा लगे जैसे पहन के सिलवाया। अल्लाह अल्लाह। मेरे बाजू नहीं उठते भाई, इतने ही उठ रहे बस। खुदा सलामत रख के लिबास भी हो तो हुजूर वाला होना चाहिए। बोलो तो खुल के सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे सुराब, सुराब के बेटे साले, साले के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रामा, रामा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे दाऊद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, सभी लोग हाथ बुलंद हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत, अज़मत नबी करीम, शजरे मुबारका। खैरियत है सारे लोग इंशाअल्लाह। इतने नेक काम करो जवानों, मरना सभी को है, गरीब को भी, अमीर को भी, पढ़े लिखे को भी, बेपढ़े को भी। जिंदगी इतनी खूबसूरत कर लो, इतनी खूबसूरत कर लो कि जब कफन में लिपट के जा रहे हो ना तो सर शर्म से झुका हुआ ना हो, बल्कि कफन की खुशबू कह के रहे ऐलान करती हो, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। बस जो हुए गलतियों को माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।